का युवा बन जाएगा और युवाओं पर ही आगे का भविष्य टिका हुआ। यदि आज का युवा व्यसन में होगा, आज का युवा यदि नशे की तरफ जाएगा, तो कल को मेरा देश बर्बाद होगा। इस देश की रक्षा करना, इस देश को अच्छा बनाना, ये सब युवाओं के हाथ में। पहले हम यदि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, यदि ऐसे महापुरुषों का हम जब नाम लेते हैं तो हमारे मन के अंदर कुछ तरह पैदा होती है। क्या था उनके अंदर? क्या देशभक्ति थी उनके अंदर? दूध दही का खाना था, इसलिए उनके विचार सात्विक थे, इसलिए वो धार्मिक थे, इसलिए इस देश को धर्म गुरु कहा जाता था, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। आज क्या हो गया है? आज बदल गया सब कुछ। आज हमारी मानसिकता बदल गई है। आज हम अपने चाचा ताऊ की बहन बेटियों को भी हम अपनी बहन मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे दूषित मानसिकता। हम अपने गुरु, भले मान के चलो कि किसी लड़की ने अभी 21-22 साल की है, बीएड करके कहीं टीचिंग में आ गई, तो जो 11वीं-12वीं के विद्यार्थी हैं वो तो ऐसा नहीं करते, कम उम्र में, लेकिन है तो गुरु। जब टीचर है इस तरफ से जो ज्ञान दे रही है वो हमारी गुरु, हमारी भावना होनी चाहिए कि गुरु हैं, चाहे वो कम छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे गुरु हैं, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। यहाँ भी दूषित हो गए, विचार दूषित हो गए। दूसरा क्या है कि जो गुरु है वो प्रोफेशन नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर का है प्रोफेशन है, वकील का है प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है, लेकिन आज जो हम ले रहे हैं अधिकतर लोग क्या कह रहे हैं इसको प्रोफेशन, बट इट इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? इस देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन गुरुओं के ऊपर है, इन शिक्षा शास्त्रों के ऊपर है। क्लास में ये जैसा पढ़ाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जैसे किसान प्रोडक्ट तैयार करता है कि उसमें खाद ज़्यादा डालेगा, उर्वरक ज़्यादा डालेगा, तो कैसा होगा वो? क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी होगी। क्वालिटी नहीं होगी, उसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि उसमें उर्वरक ज़्यादा है। जब जैविक खेती होगी, जैविक खाद पड़ेगा, तो वो कम होगा लेकिन क्वालिटी होगी, उसको हम खाएंगे तो हमें स्वास्थ्य हमारा ठीक है। इसी प्रकार से जब गुरु रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे ये देखना होता है कि मेरी क्लास में आज पढ़ने वाला बच्चा, कल को यदि मैंने एक बेहतर इंसान बना दिया तो यही बच्चा शिक्षा, सभ्यता, संस्कार से पूर्ण होगा, और ये इसके जो पिता हैं, माता हैं, वो वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? बहन बेटियों का सम्मान होगा। यत्र नारी से पूजते रमन देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होगा देवता निवास करते हैं। तो जब ऐसी सोच होगी तो फिर दोबारा से हो जाएगा, और फिर जो परेशानी आज आपको देखने को मिल रही है समाज में, जो कुरीतियाँ देखने को मिल रही हैं कि आज हम माँ की इज्जत नहीं कर रहे, आज हम बहन की इज्जत नहीं कर रहे, आज हम गुरुओं की इज्जत नहीं कर रहे, आज हम समाज में वही देख रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं छीना झपटी हो रही है, कहीं पर ये है कि मेरा घर नहीं चल रहा है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहाँ सिखाई जाती हैं? ये सब गुरुओं की पाठशाला, हर क्षेत्र के गुरु होते हैं। तो इन सब बातों के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य